श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों जय श्री राम। आप सबको पता है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर है उसका उद्घाटन अयोध्या जी में हो रहा है। और मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज है कि भैया जो हमें श्री राम ज्योति जलानी है वो हमें कितने दीपक जलाने होंगे, कौन से टाइम जलाना है और कब कब ये सारे काम करने हैं, इसकी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको ये भी बता दूं कि ये 22 जनवरी को आपकी दीपावली के पर्व के तौर पे मनाया जाएगा। ठीक है, समझाते हैं। वो राम ज्योति आपको जलानी कब है और कितने दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं, चलो समझते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि टोटल कुल मिलाकर के मिनिमम कम से कम 21 दीपक आपको जलाने ही जलाने चाहिए। अब कहोगे क्या भैया 21 दीपक हम नए ले लें या पुराने? जो दीपक आपने दीपावली के दिन इस्तेमाल किए थे वही दीपक ले लो, वरना नए ले लो तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 21 दीपक तो जलाने ही जलाने हैं। अब वो 21 दीपक जलाओगे कहाँ कहाँ, इसकी करते हैं। देखो, आपके घर में कहीं पे भी भगवान श्री राम की कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, वहां पर आपको कम से कम एक अखंड दीपक जलाना ही जलाना है कि वह दीपक पूरी रात जले। कौन से तेल का दिया जलाओगे? तिल के तेल का दिया अखंड दीपक आपको जलाना है। अगर आपके घर में भगवान श्री राम की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, भगवान विष्णु की हो, भगवान कृष्ण की हो, किसी की भी हो, उनके सामने लगाना है। 21 में से एक दीपक तो आपने अखंड दीप लगा दिए। जो दो आप जलाओगे जो आपके घर का मेन गेट नहीं होता है, जहां से हम लोग एंट्री लेते हैं, एक दीपक यहाँ पे जलाओगे, एक दीपक यहाँ पे, और ये दोनों दीपक लंबी बत्ती के होंगे जिसमें 2 बत्ती लगाएंगे, जलाएंगे सिर्फ एक ही बत्ती। जैसे ये दीपक है, इस दीपक में एक बत्ती ऐसे लगाओगे, एक बत्ती ऐसे और जलाओगे कोई भी एक बत्ती, बस उस बत्ती का मुख साउथ डायरेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 दीपक तो समझ लिए, बाकी के बचे हुए दीपक हम लोग अपने दीपावली के पर्व पे अलग अलग जगहों पे घर में रखते हैं। अपने अलमारी के ऊपर, नल के पास में, सीढ़ियों के ऊपर, है ना, सभी घर की चौखट पे। इसी तरीके से जितने भी बचे हुए दीपक आपके पास में हैं, उन सभी दीपक को दीपावली के तौर पे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन के तौर पे आपको अपने घरों में जलाना चाहिए। बस एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि जो श्री राम ज्योति जलाओगे वो आपको अखंड ज्योति होनी चाहिए। वो रात भर बुझनी नहीं चाहिए, 24 घंटे वो दीप जलना चाहिए। समझे आप? दूसरी बात करते हैं। अब देखो आपको क्या करना है। पहला काम तो दीप आपने जला दिया, दीपावली मना लिया। दूसरा काम हमें ये करना है कि 22 जनवरी को हर एक हिंदू के घर पे इस तरीके से भगवा ध्वज लहराना ही चाहिए। चाहे उस पे जय श्री राम लिखा हो, माता दुर्गा का नाम लिखा हो, कोई सा भी हो, बट एक भगवा ध्वज जरूर लहराना होगा। ऐसी बातें अगर आप लोगों ने गुरुजी की सुनी है तो दीपक वाली बात तो उन्होंने कही है, साथ ही साथ ध्वजा वाली बात भी उन्होंने अपनी कथा में कई बार कह रखी है। तो आप सभी लोग ध्वजा भी जरूर आप सभी लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे पहला काम हम लोगों को समझ में आ गया। अब भगवान राम को खुश करने के लिए, अपनी फैमिली में खुशियों को लाने के लिए, हमारे घर में लोगों को परिवार में बहुत आगे बढ़ाने के लिए दूसरा काम भी आपको 22 जनवरी के दिन जरूर करना है। ये सारे काम जो दीपक जलाने वाले होंगे ये आपको करने होंगे शाम टाइम पे, प्रदोष काल में। सुबह के टाइम नहीं करना कुछ भी, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। लेकिन ये जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो आपको श्री राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पे करने हैं वो कभी भी कर सकते हो। ठीक है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। यहाँ पे एक आपको माला दिख रही है, यह माला, इसको बोलते हैं वैजयंती माला। क्या बोलते हैं? वैजयंती। यह माला आपको कहीं पे भी किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास में कोई भी भगवान विष्णु का मंदिर हो, सिर्फ और देवता का नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु का मंदिर हो, तो वहां पे ले जाकर के उनके गले में वैजयंती माला आपको पहनाना चाहिए। जिस दिन भगवान राम अपने घर में विराजमान हो रहे हैं, अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, उस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु को वैजयंती माला पहना देता है, उनके फैमिली में, परिवार में कभी कोई संकट नहीं आते, पूरा परिवार उनका खुश रहता। समझे आप मेरी बात को?
अब यहाँ पे बात आती है, भैया हमारे घर के आसपास में कोई भी भगवान विष्णु का मंदिर, हम उसके लिए क्या करें, क्या अपने घर पे कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आपके घर में भगवान विष्णु की फोटो मोती प्रतिमा है तो वहाँ पे पहना सकते हो। अब घर पे भी नहीं है भगवान विष्णु की फोटो मोती प्रतिमा, तो आप उस वैजयंती माला को किसी भी मंदिर में जाकर के जो ब्राह्मण हो, जो पंडित जी बैठे हुए हो, उनको दान कर देना, उनको दे देना। इसका भी आपको वही लाभ मिलेगा जो भगवान को पहनाने से मिलेगा। अपने परिवार की अच्छी सेहत और खुश रहने के लिए सभी को दूसरा उपाय चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरी बात की तरफ, जो कि 22 जनवरी को आपको करना है। आपने दीप प्रज्वलित कर दिए, आपने वैजयंती माला भी पहना दिया, अब तीसरा काम क्या बचता है? भाई सब कुछ तो काम कर दिया, बट भोग क्या लगाओगे? अब भोग लगाने से फायदा क्या होगा? अगर आपके घर में कोई इंसान बहुत क्रोध हो रहा है, मतलब घर में आपके शांति नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? एक छोटा सा काम। यहाँ पे एक चीज दिख रही है, जहाँ पे मैं रहता हूँ साइड में इस चीज को बोला जाता है नुक्ती। क्या बोलते हैं नुक्ती आपके साइड में? इसे क्या बोलते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तभी मैंने फोटो लगाई ताकि आप फोटो देख के तो समझ ही पाओ। तो इसी तरीके से बहुत ज्यादा नहीं, अपनी फैमिली परिवार में जितने भी सदस्य हो उस हिसाब से खरीद लेना। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 पाव, 1 किलो, जितने भी हो उस हिसाब से लेना। नुक्ती को लेने के बाद में आपको लेना होगा दही भी। ठीक है, नुक्ती लोगे और दही लोगे, नुक्ती को अलग भोग लगाएंगे और दही का भोग अलग लगाएंगे, और वो भी राम के कोई भी रूप के मंदिर में लगाएंगे। चाहे घर पे लगा लो, मंदिर में लगा लो, कोई भी रूप का मतलब क्या है? चाहे वो भगवान विष्णु के रूप में हो, चाहे भगवान कृष्ण के रूप में हो, चाहे खुद ही भगवान राम के रूप में हो, इन तीनों लोगों में से किसी भी देवता का मंदिर हो या फोटो आपके घर में हो, उनके सामने आपको भोग लगाना चाहिए। भोग लगाओगे तो एक तुलसी माता का पत्ता उस भोग के ऊपर रख देना और थोड़े सा पानी वहां पे गिराना और चले आना। 5 के बाद जाना और ये जो भी चीजें आपने भोग लगाई हैं उसको उठाना। जितने भी सदस्य वर्तमान समय में आपके घर में रहते हैं, प्रेजेंट टाइम में रहते हैं, सभी लोग उसका जो बोलते हैं, ना कि भोग लगा हुआ है, प्रसाद के तौर पे खा लेना। कभी आपके घर में क्लेश नहीं हो सकता। करके देखिएगा, राम आ रहे हैं, हम सबको ये काम जरूर करना होगा। ठीक है, समझे आप? तो यहाँ पे 3 चीजें मैंने बताई हैं। एक आखिरी चीज की बात कर लेते हैं, जो कि चौथी चीजें होंगी इस वीडियो की, लेकिन अब बताऊंगा तब जब से करोगे वीडियो को लाइक। और जितने भी भाई बहन इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अब देखो, चौथी चीज बताने से पहले एक छोटा सा बात मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूं। इस वीडियो को आप मान लेते हैं किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप भाजपा से हैं, आप कांग्रेस से हैं, इससे मतलब नहीं है। कौन आ रहा है? भगवान राम आ रहे हैं। तो राम किसके हैं? भगवान राम सबके हैं। तो आप ये मत देखना कोई भी दीप जलाने से पहले या फिर भोग लगाने से पहले, वैजयंती पहनाने से पहले कि अरे नहीं हम तो इस पार्टी के हैं, कैसे करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान राम सबके हैं, तो भगवान राम आ रहे हैं तो हम सभी लोगों को दीप प्रज्वलित करना चाहिए, अपने घर पे दीपावली मनानी चाहिए। और जो भी भोग वगैरह आपको लगाना हो, जितनी आपकी क्षमता हो, दान पुण्य करो, भंडारा करो, अच्छे तरीके से रामायण का पाठ करो, सब कुछ करो। लेकिन हिंदू अपना जो धर्म है वो अपनाने के लिए काम जरूर करना। ऐसा ना हो कि हम अब कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, किसी और पार्टी से करते हैं तो हम ये काम नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हिंदू हो तो करना, हिंदू नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मर्जी हो करो, नहीं मर्जी हो मत करो। ठीक है, चलो अब ये चौथा काम मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। भगवान राम आ रहे हैं तो क्या करना है? आपके फैमिली में, आपके परिवार में वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में जितने भी सदस्य हो या फिर बाहर रहते हो कहीं, मतलब मान लेते हैं कि आपके घर में 4 लोग रहते हैं, तो कितनी सुपारी लोगे? 4 सुपारी ले लेना। पूजा पाठ वाली सुपारी लेना, किसी भी के स्टोर पे मिल जाएगी, उसको लेना। अब ऐसे जगह पे जाओगे या फिर अपने घर में ही जहाँ पे भी भगवान शंकर और माँ पार्वती दोनों एक साथ में विराजमान हो। ऐसा ना हो कि भगवान शंकर का शिवलिंग है और माता पार्वती नहीं है, वहाँ पे नहीं, दोनों लोग साथ में विराजमान होने चाहिए। चाहे वो मूर्ति के रूप में हो, चाहे फोटो के रूप में हो, कैसे भी हो, दोनों लोग होने चाहिए। वहाँ पे जाएंगे और एक एक सुपारी, मतलब एक एक सुपारी का मतलब क्या है कि जितनी आपके पास में वर्तमान समय में सदस्य हैं, सुपारी लेकर के भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। और थोड़ी देर के बाद उन सुपारी को उठाकर के किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में विसर्जन कर देना। एक तो भगवान राम आ रहे हैं, ऊपर से सोमवार का दिन है, दोनों संयोग एक साथ बन रहे हैं, तो करके देखिएगा। इस काम को मिली परिवार आपका बहुत खुश होगा।
कभी भी लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कोशिश की है अच्छा समझाने की, और वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक जरूर किया करिए। कुछ नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।